नमस्कार। जय जय श्री राम। मैं हूं अयोध्या से एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ और ज्योतिष रहस्य एस्ट्रो दीपक वशिष्ठ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो टिप्पणी करते हैं कि ज्योतिषी कैसे एक भविष्य बता सकता है किसी का। अगर भविष्य ज्योतिषी बताने लगेगा तो फिर इस ईश्वर पर और प्रकृति पर क्या भरोसा किया जाए, फिर तब तो ज्योतिषी ही भगवान हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज इस पर मैं कुछ संदेश दूं। ये बिल्कुल सत्य है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ज्योतिषी कभी ईश्वर नहीं हो सकता। प्रकृति की सत्ता को, प्रकृति के नियम को कोई ज्योतिषी बदल नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है और ज्योतिष में कहीं भी ये नहीं लिखा है, किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि ज्योतिष भविष्य बताने का काम करती है। ज्योतिष का मतलब भविष्य नहीं, ये गलत बात है। भविष्य क्या है? आप जो कर्म करते हैं, आप उसके जो परिणाम हैं वो भविष्य के रूप में संचित होते हैं। उस आधार पर यह केवल संभावना व्यक्त की जाती है कि अगर आप इस दिशा में काम कर रहे हैं तो ये आपको मिलना चाहिए। यह एक संभावना है। वास्तव में ज्योतिष भविष्य नहीं बल्कि कर्म को सुधारने का टूल है। ज्योतिष इस बात का मार्गदर्शन करता है कि आप अपने कर्म क्षेत्र को पहचाने। आपके अंदर जिस ग्रह की, जिस भाव की या जिस दिशा में जाने की ऊर्जा निहित है, आप उस दिशा में अगर काम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। आप के ग्रह आपसे कह रहे हैं कि आप बिजनेस करिए और आप जबरदस्ती राजनीति करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रह आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके हाथ निराशा लगेगी। आपका प्रयास परिणाम में बदलने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर आपके ग्रह कह रहे हैं कि आप एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं या फिर आप राजनेता बन सकते हैं और अगर उस दिशा में आप वर्क भी करते हैं ग्रहों के हिसाब से, तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, आप राजनेता ही बनेंगे। अब मेरे ग्रह मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं और मैं जबरदस्ती राजनीति की बात करूं तो मैं राजनीति में सफल नहीं हो पाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिषी जो चाहे वो बन जाए या जो चाहे किसी को वो बना दे, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी क्षेत्र में उसके अंदर आगे जाने की प्रतिभा निहित होती है। केवल उसको पहचानना और समय पर उस दिशा में प्रयास करना, यही उसकी कामयाबी का मार्ग प्रशस्त करता है। और ज्योतिष इस दिशा में मार्गदर्शक की अच्छी भूमिका अदा कर सकती है। इसलिए ज्योतिषी गलत हो सकता है, लेकिन जो ज्योतिष विज्ञान है, जो इसका दर्शन है, जो इसके वैज्ञानिक पहलू हैं, वो प्रकृति के परिवर्तन के नियमों के अनुरूप ही हैं। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ज्योतिष भविष्य फलकथन तो नहीं कहती, लेकिन कर्म क्षेत्र में परिवर्तन करके भविष्य में आपको सफल बनाने में आपका मार्गदर्शन कर सकती है। रही बात कि कुछ घटनाएं निश्चित होती हैं, तो ज्योतिष में भी भाव और राशियां कुछ स्थिर होती हैं। अब समझिए आप इस बात को कि 3 प्रकार की राशियां होती हैं, 3 प्रकार के भाव होते हैं। चर राशियां, दूसरी होती हैं स्थिर राशियां और तीसरे प्रकार की राशि होती है द्विस्वभाव की राशि। केंद्र के जो 1, 4, 7, 10 यानी कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि है, ये चर राशियां हैं। 2, 5, 8, 11 यानी वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। और 3, 6, 9 और 12 अर्थात बुध और बृहस्पति की जो मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां हैं, ये द्विस्वभाव की राशियां हैं, डुअल नेचर की राशियां हैं। माने इनमें गत्यात्मकता भी है और स्थिरता भी है। तो आप देखिए, अगर चर राशियों में कोई योग बना हुआ है और
तीव्रगामी ग्रहों के द्वारा बना हुआ है तो वो योग परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अगर स्थिर राशि में स्थिर ग्रहों द्वारा कोई योग बना हुआ है तो उसके परिणाम जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो स्थायी परिणाम देते हैं। उस पर आपकी भविष्यवाणी सटीक हो सकती है। और जो दुस्वभाव की राशियां होती हैं उनमें संभावना होती है गत्यात्मकता की भी और स्थिरता की भी। उन पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। यही कारण है कि ऐसी राशियों के मामले में जो फलकथन होते हैं वो कभी कभी सही होते हैं और कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। इसलिए ज्योतिष को समझें कि ज्योतिष आपको कर्मों में सुधार की सलाह देती है। आप अपने कर्मों में बदलाव करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।